हमारे देश में एक कानून है और जितना भी कानून है सबका कुछ ना कुछ नाम भी दिया गया है। तो उसी तरीके से एक एक्ट है लिमिटेशन एक्ट 1963। तो आप समझ सकते हैं ये 1963 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कानून कब बना होगा। अब ये कानून जो है वो जमीन कब्जा से संबंधित है। अब सुप्रीम कोर्ट है और वो व्यक्ति है जो जमीन का मालिक है, मतलब ये व्यक्ति जो कागज लेके आप देख रहे हैं कि परेशान है, वो जमीन का मालिक है और एक वो लोग हैं जो उनकी प्रॉपर्टी को कब्जा किए हुए हैं। तो आज जो बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं इसी कानून के बारे में बताने वाले हैं, लिमिटेशन एक्ट 1963 जमीन कब्जा कानून। और इसमें क्या होता है कि जमीन जो है इसको आदमी कब्जा कर लिया। अब कब्जा कैसे करता है? कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बोल सकते हैं वो बाहुबली है। बाहुबली बोलने का मतलब है कि आप अकेले हैं और कोई 4-5 जो है ग्रुप के साथ जबरन किसी का जमीन को कब्जा कर लिया। बहुत पहले क्राइम करके कब्जा किया या क्रिमिनल ही होगा तो उसके द्वारा कब्जा कर लिया गया। तो अगर वैसा कोई भी व्यक्ति है और वो अगर जमीन को कब्जा कर लेता है ना, तो हमारे जो है वहां पे लिमिटेशन एक्ट ये कानून बना दिया गया। और जमीन के मामले में जो जितना भी अब गड़बड़ी देख रहे हैं ना, तो उसमें ये कानून का बहुत बड़ा रोल है। मतलब गड़बड़ी जो उत्पन्न हुआ है उसमें ये जो कानून देख रहे हैं लिमिटेशन एक्ट का, उसमें भी बहुत बड़ा रोल है। तो अब ये जो कानून है कि अगर जमीन को कोई आदमी कब्जा कर ले, आपकी जमीन है, आपके पास कागज है, आपका जमीन कब्जा कर लिया और आपने कहीं भी किसी भी तरह का कोई शिकायत नहीं किया, ना किसी अधिकारी के पास कहीं भी कोई केस फाइल नहीं किया, और उसके बाद उस जमीन का आप रसीद भी कटाना छोड़ दिए। मतलब क्या हुआ कि आप लैंड का जो है ना, जो आपका लैंड है ना, उसका टैक्स देना सरकार को छोड़ दिए। जमीन कब्जा कर लिया और आप सो गए। अब जो है 15 साल बाद आपका ये गलती हो गया, मिस्टेक। 15 साल या 20 साल बाद अब आपके बेटे आते हैं, उनको पता चलता है ये जमीन तो हमारी है। अगर वो जमीन का रसीद कटा लेंगे, फिर से लैंड टैक्स देना, सबका लैंड टैक्स पे कर देंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी वो 15 साल तो पूरा नहीं कटाए, ठीक है, हर ईयर का वो अगर फिर कटवा लेते हैं तो इनके पास पूरा कागजात हो जाता है कि उनके पास वो पे भी कर रहे हैं, ये जमाबंदी भी करवा लेंगे। सिर्फ कब्जा उनका नहीं होगा, वो चाहेंगे तो आसानी से किसी को संपत्ति बेच भी सकते हैं। लेकिन कब्जाधारी का भी एक अधिकार दे दिया गया हमारे लिमिटेशन एक्ट में। लिमिटेशन एक्ट में एक है धारा 65, और धारा 65 कहता है कि जो प्रतिकूल कब्जा है, मतलब जो कब्जाधारी है, उसको आप ऐसे नहीं हटा सकते हैं अगर 12 साल से उस जमीन पे बैठा हुआ है तो, या 12 साल से वो जमीन पे घर ही बनाए क्यों ना हो, है ना, घर बना लिया है या खाली जमीन को ही वो जोत रहा है, खेती कर रहा है उस पे, तो आप उसको ऐसे नहीं हटा सकते हैं। और कब्जाधारी के लिए भी एक नियम लगा दिया गया कि कब्जाधारी खुद जा सकता है न्यायालय में और केस फाइल करेगा। किसके खिलाफ? मालिक के खिलाफ, जो जमीन का मालिक है ना, उसके खिलाफ, और वो अपना दावा करेगा कोर्ट में मालिकाना हक का। अब ये सबकी अपनी राय हो सकती है इस कानून पे। आपका क्या राय है आप हमें कमेंट करके बताएंगे, वो आपका क्या राय है। लेकिन और आपका क्या समस्या है वो भी कमेंट करेंगे। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इसलिए कि हम आपके पास जो है ना काफी बेहतर जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। तो अब ये जो कब्जाधारी है वो जाएगा कहां? अब ये बहुत सारा कोर्ट उसके लिए ओपन है। सिविल में जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, जहां वो है ना, तो उनका जो मामला है यही है कि वो जमीन का कब्जाधारी है, उसको कब्जा किए हुए है, और जमीन मालिक का है कि जमीन मालिक जो है उसको लैंड टैक्स, मतलब जमीन 12 साल तक वो ढूंढा ही नहीं। अब इसमें जो है कंडीशन बहुत सारे हो सकते हैं, आप इतना बात तो समझ लिए। कंडीशन क्या है कि जो जमीन का मालिक है, वो जमीन 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 मालिक है, वो ज
कि जो क्या है
कि जो जमीन का मालिक है ना, अब देखिए जो जमीन का मालिक है वो जमीन का, ये जमीन है उसका, कब्जा किसी और का है। अब जमीन का मालिक जो है उस जमीन लैंड का जो टैक्स है ना, लैंड का टैक्स पे कर रहा है, मतलब रसीद जो है कटा रहा है, कटाते आ रहा है। अब जमीन का मालिक कुछ दिन के बाद जो है, ये जमीन खेती वाला जमीन है, कब्जाधारी इस पे खेती करता है, फसल उगाता है, जमीन मालिक को नहीं देता है, वो तो कब्जाधारी है, तो कब्जा किए हुए। अब जमीन मालिक अगर उस पे केस फाइल करेगा और बोलेगा नहीं मेरा कुछ दिन पहले जमीन कब्जा कर लिया, 6 महीना पहले कर लिया, 8 महीना पहले कर लिया, 10 महीना पहले कर लिया। अब बताएं कि खेती करने वाले जमीन के लिए उसके पास, कब्जाधारी के पास क्या दलील है? कोई कागज है उसके पास? नहीं है। लैंड टैक्स जमीन मालिक दे रहा है, सारा खतियान जमीन मालिक के नाम से है। गवाह अगर पावरफुल है, अगर कब्जाधारी पावरफुल नहीं है तो जमीन मालिक के पक्ष में गवाह होना शुरू हो गया कि नहीं हाँ कुछ दिन पहले कब्जा कर लिया। वकील का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें कि वकील उसको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर वो सही तरीके से ट्रीट करते हैं तो 50 साल का भी कब्जा जो है उसको भी हासिल करा के दिए हैं, और नहीं तो जो है 5 साल का कब्जा या 10 साल का कब्जा भी गंवा देते हैं। तो वहां भी बहुत बड़ा रोल होता है कब्जा संबंधित विवाद में। तो अब इसमें जो समझने वाली बात है कि अब इसमें अगर ये केस फाइल हो गया और ये प्रूफ हो गया कि ये कुछ दिन पहले से ही कब्जा किए हुए खेती वाली जमीन में, तब तो ये लिमिटेशन एक्ट का बात कहां से आ गया? तब तो जमीन वापस मिलना ही है। अब वो किसी कारण बिक्री भी कर दिया तो बेचने वाला भी फाइट कर सकता है, अरे मेरा जमीन हम रजिस्ट्री कराए, दाखिल खारिज हो गया, अब तो उसका मालिकाना हक होता है। और ऐसा बहुत जमीन जो है बिकने के बाद, जो जमीन खरीदा उसी का मालिकाना हक हुआ। और कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा जजमेंट का क्या कहते हैं हम आपको, आप जजमेंट स्टोरी जो है, आप मेरा आई बटन यहाँ पे दिए हुए हैं, आप जाके वहां देखिए, है ना। जो है पूनाराम मोतीराम का एक मामला आपको है, वहां पे यही कब्जाधारी से संबंधित मामला है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट हुआ है वो जमीन मालिक के पक्ष में हुआ है, मतलब जमीन खरीदने वाले के पक्ष में हुआ है, कब्जाधारी के पक्ष में नहीं हुआ है। तो इसीलिए यहां पे तो कब्जाधारी जो है कब्जा किए भी हुआ है तो चला जाएगा। लेकिन अगर कब्जाधारी उस पर कंस्ट्रक्शन करके रह रहा है, मतलब जो कब्जाधारी है उस पर रह रहा है, बात को समझने का प्रयास करेंगे तो अब ये जो है, अब ये बात स्पष्ट करना कि ये 3 साल पहले 2 साल पहले घर बना के रह रहा है, मतलब अब उस पे उसका जो है जब वोटर आईडी कार्ड बना, जब बना उसी एड्रेस पे कितने साल पहले बना, वो बिजली बिल वहां पे दे रहा होगा, बहुत तरह के जो है उनका राशन का एड्रेस वही होगा, बहुत जितना दिन पहले बना। तो अगर वो 12 साल से अधिक हो गया बना हुआ, तब तो उसके पास प्रूफ है कि वो 12 साल से अधिक रह रहा है, उसका तो मालिकाना हक है ही। मतलब लिमिटेशन एक्ट के तहत अब वो खुद कानून में जा सकता है। आप जमीन मालिक भी हैं तो आप उसको नहीं हटा सकते, आप इतने साल तक, मतलब कोर्ट का कहना है। लेकिन ये नियम इसमें जो लागू होता है वो सरकारी जमीन के लिए भी होता है, लेकिन प्राइवेट जमीन के लिए कर दिया 12 साल, और जो सरकारी जमीन है उसके लिए कर दिया 30 साल। कि सरकारी जमीन अगर है तो 30 साल तक अगर कब्जा किया कोई और वो साबित जाके कर देगा, मतलब बहुत ऐसा होता है 15 साल से भी कब्जा किए हुए हैं ना, और गवाह के चलते कोर्ट में ये साबित कर देगा कि हम 30 साल से कब्जा किए हुए हैं, सरकार उससे जमीन जो है, सरकार को भी अधिकार नहीं है लेने का। तो इसलिए अगर मामला कानून में चला गया, नहीं तो अधिकारी तो आएंगे और अतिक्रमण कह के तुरंत साफ कर देंगे। आप 50 साल से कब्जा करके बैठे हुए हैं और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, अधिकारी आएंगे और अतिक्रमण हटाओ वाला अभियान चलेगा और अधिकारी उसको हटा के तोड़ के निकल जाएंगे। कब नहीं निकलेंगे? जब आपका मामला कोर्ट में होगा, और कोर्ट में उस सरकारी जमीन के लिए भी आप लड़ाई लड़ेंगे कि सरकारी जमीन आप 30 साल से ज्यादा समय से आप उसको दखल में रखे हुए हैं, आप उसको जो है नहीं छोड़ेंगे। तो उस केस में आप वहां पे उसमें जो है जीत हासिल करेंगे। और 12 साल अगर लेकिन उसमें आपका सरकारी जमीन में घर बना हुआ है, खाली जमीन है, तो वो प्रूफ करना, और आपके पक्ष में अगर गवाह भी नहीं है तो दिक्कत होता है। या खाली जमीन मान लेते हैं, एक प्राइवेट जमीन भी है, उसमें आप खेती कर रहे हैं और कब्जा करके रखे हुए हैं, और आपका गवाह अगर आपके पक्ष में नहीं है तो आप केस हार जाएंगे।
तो ये मामला होता है। तो ऐसे ये जो लिमिटेशन एक्ट का मामला है, जमीन कब्जा कानून है, और भी बहुत सारे इसमें टर्म है जिसके बारे में आगे फिर डिस्कस करते रहेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए